12 दिन की जंग और सीज फायर के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर का पहला बयान, अमेरिका को किया चैलेंज, ईरान कभी नहीं करेगा सरेंडर। बोले इजरायल को बचाने उतरे थे डोनाल्ड ट्रंप मैदान में। जानेंगे क्या है उसका पूरा भाषण और अमेरिका की पोल कैसे खोली है, सब कुछ बताएंगे। वहीं साथ में आपको बताएंगे 3 इजरायली मंत्रियों ने मानी गाजा में नाकामी। बोले या तो रणनीति बदलो या कैदी समझौता करके युद्ध खत्म करो। वहीं गाजा में बंधक बने बेटे की मां की डोनाल्ड ट्रंप से गुहार, जैसे ईरान से जंग रोकी वैसे ही मेरे बेटे को भी घर लाओ। क्या गाजा में भी आने वाली है शांति? और साथ में आपको सबसे इंपॉर्टेंट खबर बताएंगे। अल अक्सा मस्जिद में इस्लामी नया साल मुहर्रम की शुरुआत में रूहानी रौनक। मस्जिद से मुफ्ती का ऐलान, मस्जिद अल अक्सा सिर्फ मुसलमानों का। दोस्तों खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी ने गुरुवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के प्रभाव को बड़ा चढ़ाकर बताया है। आयतुल्ला अली खामेनी ने यह दावा सीज फायर के बाद दिए गए अपने पहले भाषण में किया है। दरअसल ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर अमेरिकी बमबारी के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया है और ऐसा बस अमेरिका ही कर सकता है। साथ ही धमकी दी कि ईरान बिना किसी शर्त सरेंडर करे। अल जजीरा के मुताबिक सरकारी टेलीविज़न पर दिए गए भाषण में उन्होंने इजरायल पर अपने देश की जीत की सराहना की और अमेरिका के सामने कभी भी आत्मसमर्पण यानी सरेंडर करने जैसे हार ना मानने की कसम खाई। खामेनी ने कहा अमेरिका दोनों देशों के बीच खुली जंग में इसलिए कूदा क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने दखल नहीं दिया तो इजरायल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु स्थलों पर हमला करने के बाद वाशिंगटन पर एक थप्पड़ पड़ा है। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि अगर अमेरिका दोबारा हमला करते हैं तो हम मध्य पूर्व में मौजूद उनके बेस पर अटैक करेंगे। दोस्तों खामेनी की ये टिप्पणी युद्ध विराम के 2 दिन बाद आई है, जिसके तहत ईरान और इजरायल के बीच 12 दिनों तक चले युद्ध रुक गया था, जो इतिहास में दोनों के बीच सबसे घातक और विनाशकारी टकराव था। खामेनी ने कहा अमेरिकी राष्ट्रपति ने असामान्य तरीकों से घटनाओं को बड़ा चढ़ाकर पेश किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को इस युद्ध से कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। साथ ही दावा किया कि अमेरिकी हमलों ने ईरान की परमाणु सुविधाओं को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचाया है। खामेनी ने यह भी कहा कि यह एक सच है कि इस्लामिक गणराज्य के पास क्षेत्र में प्रमुख अमेरिकी केंद्रों तक पहुंच है और जब भी वो ज़रूरी समझे कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने कतर में अमेरिकी एयर बेस पर हमले के लिए कहा ऐसी कार्रवाई भविष्य में भी दोहराई जा सकती है। साथ ही कहा कि अगर कोई हमला होता है तो दुश्मन को निश्चित रूप से भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों इजरायल की सरकार में शामिल 3 बड़े मंत्रियों ने बुधवार को साफ साफ मान लिया कि गाजा में जो सैन्य कार्रवाई चल रही है वो अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं दे पाई है। मिडिल ईस्ट मॉनिटर की रिपोर्ट के मुताबिक उनका कहना है कि या तो इजरायल को अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी यानी युद्ध की योजना बदलनी होगी या फिर हमास के साथ एक बड़ा कैदी अदला बदली का समझौता करना होगा ताकि ये जंग खत्म हो सके। इजरायल के मशहूर चैनल बारे ने बताया कि ये बयान उस वक्त आया है जब गाजा पर इजरायल का हमला जारी है और हमास की ओर से लगातार जवाबी हमले हो रहे हैं, जिनमें इजरायल को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। चैनल के मुताबिक मंत्रियों ने कहा गाजा में जो कुछ भी हमने किया उसका सिर्फ कागज़ों पर मतलब हो सकता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत में इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा अब ज़रूरत है कि या तो कोई नई तरह की मिलिट्री कार्रवाई की जाए या फिर पूरी ताकत लगाकर एक बड़ा समझौता किया जाए जिससे ये युद्ध ख़त्म हो। हालांकि चैनल 12 ने उन मंत्रियों के नाम नहीं बताए जिन्होंने ये बातें कही है। इसी रिपोर्ट में चैनल ने यह भी बताया कि जो इजरायली अधिकारी हमास से अप्रत्यक्ष बातचीत में शामिल हैं, उनका कहना है कि फिलहाल बातचीत अटकी हुई है। अमेरिकी काफ़ी उत्साहित है लेकिन बातचीत में वो प्रगति नहीं हो पा रही जैसी उम्मीद थी। उन अधिकारियों ने यह भी कहा जो लोग ये सोचते हैं कि ईरान पर हमला करने के बाद हमास जल्द समझौता कर लेगा, वो शायद हमास को सही से नहीं समझते।
इस बीच दोस्तों गाजा में हमास के कब्जे में कैद एक इजरायली जवान की मां एनाव टसेन जोकर ने अमेरिका के राष्ट्रपति से भावुक अपील की कि उनके बेटे की रिहाई के लिए दखल दे। उन्होंने कहा, जिस तरह आपने ईरान के साथ युद्ध खत्म करने का फैसला किया, मैं आपसे उसी तरह मेरे बेटे को भी हमास की सुरंगों से घर वापस लाने का फैसला करने की अपील करती हूं। टसेन जोकर ने आगे कहा, हमने देखा है कि इजराइल जब चाहता है तो कार्रवाई करता है और जीत भी हासिल करता है। सरकार ने यह साबित किया है कि जब उसे कुछ पाना होता है तो वो उसे हासिल कर ही लेती है, लेकिन जब बात बंधकों की होती है तो सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती। उन्होंने सवाल उठाया, जब हमने ईरान में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है तो क्यों ना हम उसी सफलता को आधार बनाकर एक इजरायली पहल रखें कि युद्ध खत्म हो और बदले में हमारे बंधक वापस लाए जाएं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों इस्लामिक कैलेंडर हिजरी नए साल की शुरुआत के मौके पर यरूशलेम यानी कुदस और फिलिस्तीनी अंदरूनी इलाकों से आए सैकड़ों लोगों ने अल अक्सा मस्जिद में रूहानी माहौल में इस खास मौके को मनाया। लेकिन इस दौरान इजरायली पुलिस की सख्त पाबंदियों के चलते बड़ी तादाद में लोग मस्जिद तक नहीं पहुंच सके। इस बार अल अक्सा में हिजरी साल की शुरुआत मनाने वालों की संख्या में बीते सालों के मुकाबले बड़ी गिरावट देखी गई। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इजरायली प्रशासन वेस्ट बैंक के निवासियों को यरूशलेम में दाखिल होने और अल अक्सा में नमाज अदा करने से रोक रहा है। अल जजीरा अरबी के मुताबिक जो लोग अल अक्सा पहुंचे उन्होंने इस मौके को एक रूहानी अनुभव के तौर पर जिया। वहां धार्मिक भाषण, इस्लामी शिक्षाएं और दुआओं की महफिल हुई, जिसमें कई बड़े धार्मिक उलेमा और शख्सियतों ने शिरकत की और मस्जिद से जुड़े रहने और वहां हाजिरी की अहमियत को उजागर किया। इस मौके पर यरूशलेम और फिलिस्तीन के मुफ्ती शेख मोहम्मद हुसैन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, अल अक्सा मस्जिद सिर्फ मुसलमानों के लिए है, यह अल्लाह का हुक्म है। इसे ना बांटा जा सकता है, ना किसी और के साथ साझा किया जा सकता है। मुफ्ती ने मस्जिद में मौजूद लोगों से कहा, ऐ लोगों, जिन्हें अल्लाह ने अल अक्सा की हिफाजत का शर्फ बख्शा है, आप इस उम्मत के लिए एक मिसाल है। आप मुसीबतों में भी डटे हुए हैं और मस्जिद के अमन और आबादी का जरिया बने हुए हैं। वहीं दूसरी ओर गुरुवार सुबह इजरायली पुलिस ने बाब अल मगारिबा को बंद कर दिया। बता दें कि यही दरवाज़ा यहूदी बस्तियों के लोगों द्वारा मस्जिद में दाखिल होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हर इस्लामी त्यौहार और मौके पर इस तरह के हमलों और घुसपैठ को अस्थायी तौर पर रोका जाता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।